कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। नरेंद्र मोदी जी जीत गए हैं। एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के ऊंचे ऊंचे स्टेजों पर दिखेंगे आपको। नरेंद्र मोदी साहब अपनी थर्ड टर्म के लिए ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और ओथ लेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 8 जून को जो है वो आप उनको ओथ लेते हुए देख पाएंगे। प्रेसिडेंट के पास जा करके अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की वो कर दी, रिकमेंडेशन कर दी। 8 तारीख को यानी कि आज 5 है और 3 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर फिर से ओथ ले सकते हैं। मुबारकबाद पे मुबारकबाद आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के पैगामात आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं मैसेजेस आना। ये चीज है, मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। भारतीयों ने, इंडियंस ने इस चीज का सबूत दे दिया कि वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी बन गए हैं। ये मुल्क किसी का भी, जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो किसी एक बंदे की इजारादारी नहीं होती। जो मुल्क होते हैं, डेमोक्रेसीज होती हैं, उस पर हर तरह के लोग तारीफ कर रहे हैं इंडियन इलेक्शंस की, तारीफ कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट पागल हो गए, कह रहे हैं इतना बड़ा इलेक्शन कैसे कर लिया यार, हाउ इज इट पॉसिबल। द नंबर ऑफ वोटर्स आर मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका कंबाइंड। वीकनेस के ऊपर मोदी जी काम कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए आपको लगता है कि मोदी जी वीक हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, मोदी जी वीक नहीं है, ना ही वीक रह सकते हैं। वो स्ट्रेंथ से ही काम करेंगे और जो उन्होंने सोच लिया है कि मैंने ये करना है, वो करके ही छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी साहब वहां पर खड़े हैं जहां पर वो 8 जून को 8 जून को उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है। वो ओथ ले रहे हैं मोदी साहब 8 जून को। अभी तक की खबरें जो मेरे सामने हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी थर्ड टर्म के लिए ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और ओथ लेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 8 जून को जो है वो आप उनको ओथ लेते हुए देख पाएंगे। ये तो है अभी की खबर जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। लेकिन इसी के साथ हो ये रहा है कि जो पूरी दुनिया के लीडर्स हैं वो मुबारकबादें पेश करें। सर, मुबारकबाद पे मुबारकबाद आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के पैगामात आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं मैसेजेस आना। अभी हुकूमत बनने में जाहिर है कि कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आपको पता है कि जैसे ये रिजल्ट सामने आया तो जो इस वक्त अक्सरियती पार्टी है, मेजोरिटी, जाहिर है कि उन्हीं को जो है वो पैगामात आ रहे हैं। तो मोदी साहब क्योंकि जीत चुके हैं और उनकी जो दूसरा अलायंस था 35 पार्टीज मिलकर उनके साथ जो फाइट कर रही थी, उनको शिकस्त देके उनकी सीटें ज्यादा हैं और मोदी साहब ही आगे जो है हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इसके ऊपर हम जो इंटरनल पॉलिटिक्स है फिर एक और प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि वर्ल्ड लीडर्स में किसने नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद भेजी है। उसमें सबसे पहले तो आपको पता है जॉर्जिया मेलोनी है। उन्होंने बड़ी वार्म विशेस भेजी है नरेंद्र मोदी साहब को और उन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि ताल्लुकात मजीद अच्छे हों और जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन करने की बात की है। बहुत मुबारकबाद पेश की है जॉर्जिया मेलोनी ने। इसी के साथ मुइज़िर जो हैं, आपको पता है उनका मामला क्या चलता रहा। मालदीव्स की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। और इसी के साथ फिर और कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब को। और इसके अलावा इजराइल की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। भूटान के लीडर की तरफ से मुबारकबाद आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आया है मोदी साहब के लिए। इटली की तरफ से कांग्रेट्स किया गया है, मुबारकबाद का पैगाम पहुंचा है मोदी साहब को। अब गवर्नमेंट जो बनेगी नई, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, कितनी स्ट्रांग होगी? मतलब जाहिर कोalition की गवर्नमेंट तो अक्सर दबाव में रहती है, प्रेशर में रहती है। देखिए, पहली बात ये कि मोदी जी हैं, ये कभी भी वीक नाम तो इनके है ही नहीं, तो इसलिए ये वीकेंड भी मनाते नहीं है, कहते मेरा कोई भी एंड वीक नहीं है तो मैं वीकेंड क्यों मनाऊं। तो इसलिए मोदी जी हमेशा ही स्ट्रांग काम करेंगे
वीक काम कर नहीं सकते, और अगर उनको लगेगा कि मैं बहुत वीक पोजीशन में हूँ, हो सकता है वो रिजाइन ही कर दें कि मैं ये स्यापा नहीं कर सकता, ये छोड़ो परे, आप संभालो अपना काम, मैं तो जा रहा हूँ। तो कभी भी मोदी जी वीक पोजीशन में काम नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि भाई मेरे नंबर्स कम है, मुझे नंबर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उनके पास चाणक्य है नंबर्स को पूरे करने के लिए, वो कर देगा। मेरी रोहित जी से आज सुबह भी बात हो रही थी, एंड वी बोथ वर वेरी मच ऑन द सेम पेज कि ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स पूरे करने पे ही पड़े तो नंबर्स पूरे कर लेंगे, क्योंकि वीकनेस के ऊपर मोदी जी काम कर लें ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए आपको लगता है कि मोदी जी वीक हो गए हैं, मैं आपको बता दूं मोदी जी वीक नहीं है, ना ही वीक रह सकते हैं। वो स्ट्रेंथ से ही काम करेंगे, और जो उन्होंने सोच लिया है कि मैंने ये करना है वो करके ही छोड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा 1-2 महीने लेट हो सकता है, उसका मैंने पहले बता दिया, 6 नहीं 8 महीने, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं जिनके ना तो कोई एंड वीक है, ना ही वो वीक एंड पे जाकर काम कर सकते हैं। काम स्ट्रेंथ से करेंगे और पक्का करेंगे अगर उन्होंने सोच लिया। बाकी जो वो बोलते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं बोलते वो पक्का करते हैं, और जो बातें मैं बोल रहा हूं वो इन्होंने अभी तक बोली नहीं है, वो पक्का करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फखर अभी जो है यकीनन पाकिस्तान की तरफ भी तोपों का रुख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फवाद चौधरी साहब ने कई बार कहा कि जी किसी को भी वोट दे दीजिए लेकिन बीजेपी को ना दीजिए, मोदी जी को ना आने दीजिए। तो कहीं ना कहीं ब्लेम अब पाकिस्तान की तरफ भी यकीनन आएगा कि कहेंगे कि जी यहाँ से भी प्रोपेगेंडा किया गया। क्या वाकई ऐसा लगता है? अच्छा देखिए, अगर फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ये बातें तो उनकी हम ट्विटर पे देखते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक दफा नहीं, मुसलसल ये जो आखिरी 2-3 हफ्ते थे इलेक्शंस के, तो इसमें तो वो बड़े एक्टिव थे। तो कोशिश उन्होंने अपनी की, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इंडियन अवाम के ऊपर फवाद चौधरी का इतना इन्फ्लुएंस होगा कि वो चीजों को चेंज करवा दें। हो सकता है कि कुछ थोड़े से मतलब लोगों ने, लेकिन इतना बड़ा आई डोंट थिंक सो कि मतलब वो इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी है कि उनका इंडिया के 140 करोड़ की जनता के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस हो कि वो मोदी जी के बजाय जो है किसी और को या किसी और को वोट करें या वोट ना करें। तो ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, वो क्योंकि उनको उसमें जिसे कहते हैं कि मीडिया में रहना आता है, उनकी उस स्पीड से ये होता था कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स आप अटेंड करती रही हैं, मैं अटेंड करता रहा हूँ, बहुत सारे शोज इंडियन मीडिया उसके ऊपर करता रहा है, तो ये उसको एक पॉपुलैरिटी नो डाउट कि मिलती रही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन इलेक्शन को फवाद चौधरी साहब या पाकिस्तान का कोई और, मुझे कम से कम इतनी कोई खोपड़ी नजर नहीं आती कि वो इन्फ्लुएंस कर सके।